अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम ये हमारे पास है और उसका नाम अस्सलाम स्टूडेंट। तो ये आज हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को जब हम स्कैनर के साथ यूज़ करते हैं तो क्या हमें कोई दुश्वारी भी होती है, समटाइम कोई परेशानी होती है, या समटाइम हमारे जो हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं कहीं पर आके कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसमें अंदर, तो वो हो सकता है आपने ऑब्ज़र्व की हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैं यह नाम देता हूँ क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग विथ इसके साथ स्कैनर के साथ, ठीक है, स्कैनर के साथ। तो आपने देखा मैंने नाम लिख दिया स्कैनर विथ, ठीक है, स्ट्रिंग विथ स्कैनर। अब हम क्या करते हैं, आगे प्रोग्राम चलाते हैं। आपको पता है ये स्कैनर क्यों लिखा जाता है, तो मैं बस ABC डॉट, ठीक है, नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ मैं नेक्स्ट इंट क्यों यूज़ करूँ, नेक्स्ट इंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसको कंप्लीट करके किसी इंटीजर के वेरिएबल में डाल देते हैं। हम लिख देते हैं num1। क्या लिखते हैं, num1 इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, सिर्फ num1, और ये जो भी वैल्यू इनपुट देंगे वो स्टोर हो जाएगी इसमें, num1 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। उससे पहले हम कोई मैसेज भी टाइप कर लेते हैं क्योंकि बेटर रहेगा, थोड़ा सा हमें समझने में और आसानी होगी, या आउटपुट देखने में हमें ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि स्क्रीन पे ये लिखा होगा और उसके बाद अब ये जो भी हम इनपुट देंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा इस लाइन को कॉपी करते हैं जिससे हम दूसरा नंबर दे पाएँ। अब हम कहेंगे दूसरा नंबर भी दें, सेकंड नंबर, उसके बाद क्या करेंगे इस num2 कर देंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा इसमें स्टोर है, दूसरा नंबर के इसमें स्टोर है, ठीक है। यहाँ तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा स्ट्रिंग, ठीक है, हम स्ट्रिंग ले लेते हैं कुछ और हम लिख लेते हैं ऑपरेटर। क्या लिख लेते हैं, ऑपरेटर। हमने क्या लिखा, ऑपरेटर, ओके। और फिर इक्वल टू नेक्स्ट इंट लाइन, और ये हमने मेथड इस्तेमाल कर लिया, सॉरी स्ट्रिंग का मैंने ये नहीं दिया था, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा, मैसेज तो टाइप किया नहीं हमने, मैसेज भी टाइप कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इंटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंटर करें। उसके बाद क्या होगा, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा इसमें वो चला जाएगा, इसमें वो स्टोर हो जाएगा ऑपरेटर वाले वेरिएबल में। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट करेंगे हम सिस्टम, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमने जो है कौन कौन सी वैल्यू दी। मिसाल तो मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि नंबर कौन सा था। मिसाल फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी, num1। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे सेकंड वैल्यू प्लस num2। उसके बाद प्लस क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, ओके, num2 प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। उसके बाद हम नाम देंगे ऑपरेटर का, हमने नाम दे दिया ऑपरेटर। अब इसको रन करके देखेंगे तो क्या आउटपुट आता है, ठीक है, सिंपल इज दैट। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक, ये मैंने लिखना भूल गया था, सॉरी। इसको सेव करते हैं, सेव भी क्या करते हैं, क्लास के नाम से कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी किया, ये हमने सेव एज किया, यहाँ ने लिख दिया, ठीक है। तो ये सेव कर लेते हैं, हमने वही नाम दिया स्कैनर। उसके बाद लिखते हैं डॉट जावा और ये सेव हो गया, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जावा फाइल का नाम लिखा हमने एक्सटेंशन के साथ। इन्होंने कहा कि आपने सेमी कॉलन नहीं दिया, प्लीज़, ओके, में हो सकता है
सेमी कॉलन हम देना शायद भूल गए थे कहीं पर, हाँ सॉरी, सेमी कॉलन, ठीक है। ठीक है, सेमी कॉलन आ गया हमारे पास। दोबारा जाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। उसके बाद हम रन करते हैं इसको, कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल हो गया, हम रन करते हैं। तो लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिख दिया 12, इंटर सेकंड नंबर, हमने लिख दिया 12, ठीक है। उसके बाद हमसे नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा हमसे ऑपरेटर, आपने देखा, हालांकि मैंने देखें ऑपरेटर दिया था, हालांकि मैंने ये लाइन लिखी है, फिर भी इसने मुझसे ऑपरेटर नहीं लिया, इसने मुझे ऑपरेटर मिस कर दिया। आपने देखा, मैंने प्रोग्राम सही लिखा है, मैंने लाइन दी, वो सारा ऑपरेटर लिखा, मगर यहाँ पर ये नहीं लिखा गया, यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो यही था, हम लाइन को मिटा देते हैं। मैंने लाइन को मिटा दिया, ठीक है। फिर दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, वही 12, अगेन 12। अब देखिए, अब उससे इसने पूछा अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या पूछा मेरे आपसे, अब मैं प्लस दे देता हूँ, आ गया भाई, फर्स्ट वैल्यू इज़ 12, सेकंड वैल्यू इज़ 12। आपने देखा कि अब मेरा ये काम कर रहा था, ठीक है, अब मेरा ये काम कर रहा था, ठीक। चले, अब हम इसी चीज़ को ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले ऊपर लिख लेते हैं, सेम प्रोग्राम को ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि यार नेक्स्ट लाइन यहाँ पर भी चलता है कि नहीं चलता है। आते हैं प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं, कंपाइल किया मैंने, रन किया मैंने। अब देखो, अब चला, देखें, अब देखें, अब हमारे पास ये प्रोग्राम चल गया, मतलब आपने देखा अब ये चल गया हमारे पास। अभी ये मिस्टर, अभी ये नहीं बोल रहा कि नहीं, यहाँ पर वैल्यू ले रहा है, वहाँ पर वैल्यू ले रहा है। तो आपने देखा, जब मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ तो यहाँ कुछ और इनपुट दे रहा है, और अगर मैं अब, तो आपने देखा ना, तो आपने देखा कि इसने डिफरेंट रिएक्ट किया जब मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा था, ठीक है। जब मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा था तो उसने डिफरेंट रिएक्ट किया। इसका मतलब है कि जावा वालों ने क्या किया है, अगर आप, हालांकि ये उनका एक सिस्टम अपना है, अब ये हम देखेंगे क्यों करते हैं ऐसा। अब जावा वालों ने क्या किया, अगर स्ट्रिंग को आपने सबसे मतलब पहले आपने, तो आपने देखा कि ये सिचुएशन भी हमारे पास आएगी। तो हम अगर नेक्स्ट लिख लेते हैं, तो आपने देखा अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल तो मैं दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटर मुझसे मांग रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमने लिखा, कुछ काम करता है। तो हमने देखा कि नेक्स्ट लाइन पे जो है वो डिफरेंट यूज़ कर रहा है, तो आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देखा कि नेक्स्ट लिखने से उसको स्किप नहीं कर रहा था, नेक्स्ट लाइन ऊपर लिखने से स्किप नहीं, अगर ये सेम कोड अगर मैं नीचे रखा तो स्किप किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कोड को समझा, ये होगा कि हाँ कि यार ये गलती है, हमें अब सेट करनी है, अब ये नहीं करेंगे। अब ये होता क्यों है वो मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये क्यों इसने ऐसा किया, क्या रीज़न की वजह से इसने किया, क्योंकि ये रिटर्न कुछ कर रहा है, वो रिटर्न भी हमें चेक समझना है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अभी आप इस प्रोग्राम को समझिएगा कि हमने नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट को कैसे यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि हमें अब जो नॉर्मली आप यूज़ करें तो नेक्स्ट यूज़ करें। नेक्स्ट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके रिटर्न पे भी है, और जो है हमारे जावा ने कुछ के लिए मैं बताया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।